जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक नई भर्ती रेलवे के द्वारा आ चुकी है। ये वैकेंसी आप सभी के लिए पुलिस को लेकर है, रेलवे आरपीएफ को लेकर वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी दो कैटेगरी में बांटी हुई है। पहली वैकेंसी जो है ये आप सभी के लिए पुलिस के लिए है, दूसरी वैकेंसी है आप सभी के लिए एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे इस वैकेंसी को लेकर, इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फिलअप को लेकर, फिजिकल क्या है इनका, मेडिकल क्या है इनका, इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब से फिलअप होंगे, सारी चीजों को कंप्लीट, कट ऑफ क्या है, सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे मित्र। चलिए एक एक करके हम हर चीजों को आप सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनसे पहले एक चीज और बता दूं, कोई भी अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है मेरे भाई। पहले बात कर लेते हैं, ये वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए निकाली गई है, ठीक है। ये वैकेंसी आज ही आई हुई है। अब बात कर लेते हैं सारी चीजों को। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है पहले वो बता देते हैं। फॉर्म फिलअप आप सभी का अप्रैल 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है आप सभी का इसका फॉर्म फिलअप, ठीक है, फॉर्म फिलअप। और लास्ट डेट रहने वाला है आप सभी का 14 मई 2024 तक, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप का डेट है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद पेमेंट का भी दिन उसी दिन रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड ये आप सभी को आने वाले समय में हम इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। यहां तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इनका फी प्रोसीजर क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए फी प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इनको एक बार हम लोग समझेंगे, ठीक है। इनके लिए देखिए, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको फॉर्म फिलअप के लिए आप सभी को 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। इंक्लूड जीएसटी ऐसा कहीं लिखा नहीं है, आई थिंक आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा फॉर्म फिलअप टाइम में क्या पे करना पड़ रहा है, क्या नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। इनके बाद क्या है, एससी एसटी या पीएच से है तो आप सभी का 250 रुपए आप सभी का फॉर्म फिलअप के लिए लिया जाएगा, क्लियर है मेरे भाई। इनके बाद करेक्शन चार्ज, अगर फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक, किसी भी प्रकार के आपके द्वारा अगर गलत फिलअप कर दिया जा रहा है कोई भी चीज को लेकर, यह चीज को आप करेक्शन कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फाइन लगेगा 250 रुपए का, 250 रुपए का एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने के टाइम में किसी भी प्रकार का गलतियां आप ना करें, ठीक है मेरे भाई। इनके बाद देखिए एक चीज और है, ये चीजें मैं इतने दिन से इस फील्ड में हूं, मुझे ये पहली बार देखने को मिला। इस चीज को मैं सोच रहा हूं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप सभी का जो भी फी लिया जा रहा है ये फी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। रिफंड किया जाएगा फी को, कब किया जाएगा, आफ्टर दे अपेयर द स्टेज 1 एग्जाम। जब आप स्टेज 1 एग्जाम को अपेयर कर देंगे उनके बाद ये फीस आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। द फी विच इज फिक्स्ड फॉर द रिफंड विच बी रिफंडेड, क्लियर है। चलिए इनके बाद बात करते हैं कि भर्ती कितनी आई है, नहीं आई है, सब चीजों पे। पहले बात करते हैं उम्र सीमा इनके लिए क्या है, ठीक है मेरे भाई। उम्र सीमा इनका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सभी एग्जाम के इंफॉर्मेशन, वैकेंसी को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर आपको हम इसी चैनल पे बताते हुए मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूं एज लिमिट क्या रहने वाला है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो आपका उम्र सीमा 18 से लेकर 28 साल के बीच में रहेगा, ठीक है, आरपीएफ के लिए, सॉरी, ठीक है। इनके बाद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए आप जाना चाहेंगे, एसआई पोस्ट के लिए, इनके लिए 21 साल से 28 साल तक है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद जो जहां तक बात रही एज रिलैक्शन का, अगर हम ओबीसी से हैं, अगर हम एससी एसटी से हैं, क्या हमारे लिए उम्र की छूट है कि नहीं है, तो उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा एज पर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएफ का अगर रूल है 2024 के अकॉर्डिंग, अगर कोई रूल है इस पे, ठीक है, रिलैक्शन का, ठीक है, छूट का, आरक्षण का, तो वो चीज आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप एक बार चेक कर लेना, वरना मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, क्लियर है। चलिए इनके बाद देखते हैं कि वैकेंसी कितनी आई है। बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है टोटल 4660, मतलब 4660 पोस्ट की भर्ती आई हुई है,
इनमें से आप सभी का आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई का जो पोस्ट का आया हुआ है 452 452 पोस्ट आया हुआ है। और इनके लिए क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है बैचलर डिग्री, मतलब आप ग्रेजुएशन पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप बीएससी किए हो या बीटेक किए हो या भाई साहब सिंपल बीए किए हुए हो या बीकॉम किए हो, कोई भी प्रकार की डिग्री हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कांस्टेबल के लिए बात कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा कि हम दोनों में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या? हाँ मेरे भाई, आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनके बाद देखते हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए जहां तक बात रहा, कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो आप सभी का 4208 4208 वैकेंसी आई हुई है। इनके लिए क्वालिफिकेशन जो आपका खोजा जा रहा है आप सभी का, तो वो खोजा जा रहा है 10th पास आप होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से है कोई मतलब नहीं है, कुछ भी परसेंटेज है कोई मतलब नहीं है, जस्ट यू हैव टू पास। 33% से अगर आप पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए इनके बाद देखते हैं, इनके बाद और क्या चीज है। अब देख लेते हैं इनकी कैटेगरीज को पूरा, फिजिकल के कैटेगरीज को पहले देख लेते हैं, क्योंकि आवेदन से पहले ये चीज देखना आपकी जरूरी है कि आपकी हाइट उतना है कि नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देख लेते हैं इनके लिए भाई साहब फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, पहला मेल का बात करेंगे, फिर हम लोग फीमेल की बात करेंगे। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल की बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इसके बाद आप SC ST से हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अधिक है तो चलेगा। ठीक है, ये दिमाग में मत रखना कि मेरा अधिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा ये हो गया आप सभी का कैटेगरी। अब थोड़ा सा और इनको करें स्क्रॉल, अब और कुछ देखते हैं। अब रनिंग को लेकर देखते हैं। 1600 मीटर का आप सभी का रनिंग होने वाला है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी 1600 का ही रनिंग होगा, मगर समय का फर्क दिया हुआ है। अगर आप कांस्टेबल के लिए जाएंगे तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा। इसमें कोई भी रिलेक्शन ओबीसी या SC ST किसी को कोई छूट नहीं। ठीक है, मगर इनकी हाइट इनकी बात करें तो यहां भी कोई रिलेक्शन कोई सी भी प्रकार का छूट नहीं है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए है तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग 1600 मीटर कंप्लीट करना है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको 6 मिनट 60 सेकंड में कंप्लीट करना है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए इनके बाद बात करते हैं। हाँ, अब देखो, अब इनके लिए क्या रनिंग है, फीमेल के लिए क्या रनिंग है यहां पे बताया गया, यहां पे कुछ नहीं दिया, यहां पे दिया है। ठीक है, फीमेल के लिए क्या है, 800 मीटर की रनिंग होगी। ठीक है, फीमेल के लिए, इंस्पेक्टर के लिए और आप सभी के लिए कांस्टेबल के लिए। इंस्पेक्टर के लिए जो फीमेल की रनिंग होगी 800 मीटर का, उनके लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST सब के लिए। यहाँ पे कोई भी फिजिकल में किसी भी कैटेगरीज को किसी भी प्रकार का रिलेक्शन नहीं है, सिवाय हाइट को छोड़ के। ठीक है, और हम कांस्टेबल की बात करें तो 3 मिनट 40 सेकंड, मतलब 20 सेकंड का फर्क रखा है कांस्टेबल और आपका SI के बीच में। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? चलिए इनके बाद और क्या फिजिकल में है एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार है लॉन्ग जंप और हाई जंप। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग जंप हाई जंप तक की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब सब इंस्पेक्टर का SI का सिलेबस क्या है और कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, फिर सबका कट ऑफ क्या है बात करेंगे, फिर जो मॉडल पेपर उनके द्वारा जारी किया जाता है उनको भी एक एक पेपर हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, वो आगे आगे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आप सभी का लॉन्ग जंप को लेकर। लॉन्ग जंप जो आप सभी को है, सब इंस्पेक्टर का जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है। ठीक है, और फीमेल की बात करें 6 फीट की है। ठीक है, लॉन्ग जंप। अब हम हाई जंप की बात करें, लॉन्ग जंप हो गया आप सभी का SI के लिए। अब लॉन्ग जंप हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए, एक बार कॉपी में लिखते जाइएगा आप जिसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए है 14 फीट, कांस्टेबल के लिए 14 फीट चाहिए, कोई भी कैटेगरी में छूट नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। फीमेल के लिए आप सभी को 9 फीट। ठीक है, आप सभी को 9 फीट, कांस्टेबल के लिए भी 9 फीट और SI के लिए भी 9 फीट। ठीक है, मगर मेल के लिए SI में आप सभी को कितना 12 और आप कांस्टेबल में 14। ठीक है, इसके बाद हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, और फीमेल की बात करें तो 3 फीट। क्लियर है? अब इसके बाद हाई जंप कांस्टेबल की बात करें तो ये आप सभी का 4 फीट करना है और गर्ल्स के लिए 3 फीट। क्लियर है? ये कंप्लीट डिटेल आप सभी का हो गया। ठीक है, फॉर्म आवेदन कैसे करना है, जब फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होगा
तो मैं आपको एक बार फॉर्म फिलअप करके भी दिखा दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए सिलेबस पे वीडियो लेकर आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। कांस्टेबल का अलग, एसआई का अलग, ठीक है। दोनों का हम अलग अलग आप सभी के लिए सिलेबस वीडियो लेकर आ जाएंगे। इससे क्या होगा ना, आपको सिलेबस की क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में बता सकता हूं, मगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को बता देंगे, ठीक है मेरे मित्र। इन्हीं के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।